चलिए एक कहानी सुनाते हैं आज आपको। कहानी का नाम है पावर। पावर मतलब एनर्जी से आप जोड़ रहे होंगे, लेकिन राजनीति में हो या फिर आपके घर के भीतर हो, पावर तो किसी एक के हाथ में होता है। और जिसके हाथ में पावर होता है वह सबसे अधिक खुद को समझता है, यानी कि सबसे पदस्थ खुद को समझता है। चलिए आपको इस बात का उदाहरण समय समय पर मिलता रहा है। आपने देखा है कि एक यूपी की, उत्तर प्रदेश की एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। बात थी कि एक बिजली विभाग के एक अधिकारी थे, वे जब जा रहे थे तो उनका चालान जो है, एक छोटी सी बात थी, उस पर यातायात पुलिस ने काटा था। जिसके बाद गुस्से में आकर के बिजली विभाग के अधिकारी ने पूरे थाने का ही बिजली कनेक्शन काट दिया था। ये थी पावर की बात, यानी कि यातायात पुलिस ने वहाँ अपना पावर उपयोग किया था। और इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से बिजली विभाग के कर्मचारी ने अपने पावर का उपयोग किया। अब ये बात सोच रहे होंगे कि हम पावर का इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं, और जब हम बिहार की राजनीति के बारे में आपको कहानी सुनाने आते हैं तो इसमें पावर का क्या लेना देना है। चलिए आपको बताते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि लोजपा में किस प्रकार से राजनीतिक हलचल चल रही है, लेकिन इसी बीच जदयू में भी कुछ उफान जो है, तूफान कम नहीं मचा हुआ है। आपने देखा कि जदयू का जब वर्चुअल मीटिंग किया जाता है, उससे उपेंद्र कुशवाहा जी को गायब कर दिया जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक चेहरे हैं और जदयू में पद पर हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको तो गायब कर ही दिया जाता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से आने वाले, यानी कि जो भी लोग रालोसपा से आए थे, उन तमाम लोगों को, जिनकी उपेंद्र कुशवाहा में सहानुभूति है, उन तमाम लोगों को उस मीटिंग से गायब कर दिया जाता है। ये बात यहीं नहीं रुकती है। दरअसल एक बात जो है अब सीधे तौर पे बिहार के राजनीतिक गलियारों में चलने लगी है। संतोष कुशवाहा आपको याद होंगे, अगर आप बिहार की राजनीति को जानते हैं तो संतोष कुशवाहा जी जदयू के, आपको छात्र विंग के, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। संतोष कुशवाहा के साथ जो है बहुत सारे ऐसे उनके समय में कुशवाहा समाज के नेता हो या अलग अलग समुदाय के लोग जो युवा विंग में रहे थे, वे तमाम लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, जदयू के लिए काम कर रहे थे। संतोष कुशवाहा की बात आप हो सकता है टाल भी दें, क्योंकि आप कहेंगे कि संतोष कुशवाहा जी जदयू का छोड़ करके दूसरे दल में गए, वापस फिर जदयू में आए। लेकिन अभय कुशवाहा की भी बात कर लीजिए। अभय कुशवाहा तो सीधे तौर पर हमेशा जदयू का दामन थाम करके सक्रिय रहे। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी बात है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। आरसीपी सिंह के हाथ में जैसे ही पावर पहुंचा तो आरसीपी सिंह ने कैंची चला दी। कैंची कहां चलाई? संतोष कुशवाहा के साथ जितने भी लोग थे, पदस्थ लोग थे, और साथ ही साथ अगर बात करें संतोष कुशवाहा के साथ अभय कुशवाहा की भी, उनके साथ रहने वाले लोग को इस बार जदयू में कोई भी पद नहीं दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो जदयू ने अपना भले ही जो पूरी समिति का विस्तार किया है, लेकिन इसमें 35 साल वाला एक नियम लगा दिया गया। 35 साल वाला नियम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 35 साल वाला नियम ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 35 साल से अधिक जिनकी उम्र सीमा हो गई है, वे युवा विंग में नहीं रह सकते हैं, वे युवा नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जदयू में इस बार के विस्तार को, तो छात्र वाले को विस्तारित करके, छात्र वाले को प्रमोशन दे करके युवा में डाल दिया गया। लेकिन युवा वाले को, जो 35 साल से अधिक थे, उनको प्रमोट करके कहाँ डाल दिया गया, इसकी सूची कहीं नहीं मिल रही। यानी कि संतोष कुशवाहा के खेमे से आने वाले लोग, और आपको बता दें कि जो अभय कुशवाहा के खेमे से आने वाले तमाम लोगों को इस बार आरसीपी सिंह ने नस्तो नाबूद कर दिया है। आरसीपी सिंह ने उन्हें कहीं भी जगह नहीं दी गई। लेकिन ये बात इसलिए भी सार्थक हो उठती है, इसलिए भी बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उठती है, क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को आरसीपी सिंह ने साइड किया, और साथ ही साथ संतोष कुशवाहा जी को भी साइड किया, अभय कुशवाहा को साइड किया, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि आरसीपी सिंह क्या जातीय समीकरण पर फिर से ध्यान दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी एक और जहां लवकुश समीकरण का दंभ भरते हुए नजर आते हैं, वहीं आरसीपी सिंह लव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को काटने में लगे हुए हैं। आरसीपी सिंह शायद इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कुशवाहा समाज जदयू पर आकर के हावी ना हो जाए, इसलिए संतोष कुशवाहा वाले पूरे एंगल को और अभय कुशवाहा वाले पूरे विंग को जदयू से हटा दिया गया है। और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग अब जो हैं सवाल खड़े करने लगे हैं कि आरसीपी सिंह दरअसल चाह क्या रहे हैं। आरसीपी सिंह के बारे में बता दें आपको कि जब जदयू का वर्चुअल रैली चल रहा था, वर्चुअल बैठक चल रहा था, रैली नहीं बैठक चल रहा था, उस दौरान मोदी जी की अधिक जो है तारीफ करते हुए दिखे थे। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जदयू के इंटरनल मीटिंग में मोदी जी का नाम क्या यूज कर रहा था, यानी कि मोदी जी का चेहरा क्या काम कर रहा था, किस फैक्टर पर आरसीपी सिंह काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, बड़ी बातें हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जो कर रहे हैं
और जिस हिसाब से जा रहे हैं उस पर आरसीपी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार जी भी इन बातों को जान रहे हैं और जल्दीबाजी में है कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो और आरसीपी सिंह को बिहार की राजनीति से हटा करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिफ्ट कर दिया जाए और नीतीश कुमार जी के पास फिर ये बैटल ग्राउंड पूरा रूप से खाली हो और अपने हिसाब से अपने इक्को को नीतीश कुमार जी सेट कर पाए। खबर ये भी चल रही है कि जदयू के भीतर कोई भी ऐसे पदस्थ लोग नहीं हैं जिनकी आरसीपी सिंह से बन रही हो। चाहे आप उमेश कुशवाहा की बात कर लें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संतोष कुशवाहा हो, अभय कुशवाहा हो, तमाम लोगों से आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की नहीं बन रही है। जुड़े ना भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।